नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 28 दिसंबर 1933 एक बच्चे का जन्म होता है। गिरनार की पहाड़ियों पर वो बच्चा पकौड़े तलता है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालता है और फिर एक दिन हिंदुस्तान का बेताज बादशाह बन जाता है। नाम था धीरू भाई अंबानी। छोटा सा बच्चा पकौड़े तल तल के लोगों को पकौड़े खिलाता था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था। फिर एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है धीरू भाई अंबानी। बेहद व्यवहार कुशल, हर व्यक्ति से रिश्ते रखना, खासतौर से पॉलिटिकल लोगों से बहुत बेहतरीन रिश्ते रखना। व्यापार में इतना एक्सपर्ट कि सरकार की नीतियां अपने मन से कैसे बना लें, इसका माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी। नाम काफ़ी है बताने के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के दोस्त सब लोग कहते हैं। अंबानी जी का व्यवसाय में कोई सानी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे अंबानी जी का दखल बढ़ ना रहा हो। 2014 के बाद से कहते हैं छप्पर फाड़ के लॉटरी लगना। व्यवसाय पहले भी था, लेकिन 2014 के बाद से अंबानी के शेयर दिन दुगने और रात चौगने की रफ्तार से बढ़ गए। कई देशों में अंबानी का साम्राज्य और बड़ा होता चला गया। कई जगह कई नए नए संस्थानों में अंबानी ने शेयर लगाना, इन्वेस्ट करना, कमाई करना शुरू कर दिया। साम्राज्य बढ़ा रहे थे अंबानी। तब अंबानी को लगा कि अगर अपने दोस्त प्रधानमंत्री को मदद करनी है तो वो मीडिया जो गुजरात दंगों के बाद मोदी जी की आलोचना बहुत दिखाता था, उसका मुंह बंद करने के लिए हमें खुद मीडिया के धंधे में आ जाना चाहिए। मोदी जी को शपथ लिए हुए कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक बड़ा फैसला होता है और एक बहुत बड़ा समूह था दक्षिण भारत का, ईटीवी नाम था। हैदराबाद में उसका ऑफिस था और एक जमाने में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 99 के आसपास के दशक की बात, ईटीवी बड़ा पॉपुलर था। ईटीवी यूपी करके आया था। शाम को 7 बजे एक न्यूज का बुलेटिन आया करता था और शायद ही कोई ब्यूरोक्रेट और कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसा होता होगा जो उसको देखता ना हो। निगाह पड़ी रामोजी राव के फिल्म सिटी पे। मैंने खुद ईटीवी में नौकरी करी है और मैं 14 दिन ट्रेनिंग के लिए रहा हूँ फिल्म सिटी में, हैदराबाद में। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सिखाई जाती थी वहाँ पे, एक एक चीज़ बताई जाती थी। और ईटीवी में काम किए हुए कई पत्रकार आज बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं। तो निगाह पड़ी ईटीवी पर और फिर फैसला किया मुकेश अंबानी ने कि ईटीवी खरीद लिया जाए। खरीद लिया गया और नेटवर्क 18 नाम हो गया। आप में से बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि इसके मालिक मुकेश अंबानी हैं। और फिर शुरू हुआ जहरीला खेल, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिन रात अंबानी के चैनल इस देश में हिंदू मुसलमान का फसाद कराने में जुट गए। क्या कारण था, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। वो धीरू भाई अंबानी जो रिश्तों को जोड़ने में भरोसा करते थे, जो जिनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि उन्होंने सामाजिक माहौल खराब करने में, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने में अपनी भूमिका अदा करी हो, उनका बेटा आज इस हद तक पहुंच गया कि समाज में जहर बोने के लिए, समाज में आग लगाने के लिए उसका चैनल इस्तेमाल होने लगा। उनके चैनल के एक एंकर हैं, नाम है अमन चोपड़ा। सब जानते हैं, आप सबका चेहरे का कोई मोहताज नहीं है। वो आदमी नेटवर्क 18 की एक बड़ी पहचान बन चुका है। जिस तरह अमीश देवगन है, जैसे जहर देवगन बोलते हैं, ऐसे ही अमन चोपड़ा बोलते हैं। जो आप यूट्यूब खोलते होंगे, टीवी चैनल खोलते होंगे, तो यूट्यूब के ऊपर जो एक हेडिंग बन के आती है उसको थंबनेल बोलते हैं। मैं कुछ थंबनेल आपको बता रहा हूं किस तरह अंबानी का चैनल ये थंबनेल बना रहा है। बॉर्डर पर बड़े भाईजान, खतरनाक है प्लान। नेटवर्क 18 का थंबनेल, बॉर्डर पर बड़े भाईजान, खतरनाक है प्लान। भाईजान से आप समझ गए होंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यह इशारा किसके लिए किया गया है। दरअसल भारत में हिंदू मुसलमान के फसाद खड़ा करने के लिए एक फैक्ट्री बन गई है और फैक्ट्री की सीधी धधकती हुई आग, उस फैक्ट्री में पेट्रोल डालने का काम अमन चोपड़ा और अंबानी के ये चैनल कर रहे हैं। मैं अगला थंबनेल आपको बताता हूं।
अल्लाह को मनाना शोर क्यों मचाना, मस्जिद का मामला, अल्लाह को मनाना शोर क्यों मचाना, अमन चोपड़ा का थंबनेल। हम जब पत्रकारिता करते थे तो हमको सिखाया जाता था कि कभी समाज में इतना फसाद पैदा हो जाए, दिलों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं कि दो धर्म के लोग, दो समुदाय के लोग आपस में लड़ने लगें, तब भी वो किसी का ईर्ष्या ना करे, किसी की हत्या हो जाए तो कभी भी आप उस व्यक्ति का नाम मत लिखिए, क्योंकि नाम लिखेंगे तो उसके समुदाय के लोग भड़केंगे। कभी किसी मजहब का इशारा मत करिए। अमन चोपड़ा का थंबनेल होता है मौलवी की कट्टरता, किशन की हत्या। आपको याद होगा एक किशन नाम के नौजवान की हत्या हो गई थी, लेकिन ये थंबनेल इशारा कर रहा है मौलवी की कट्टरता, किशन की हत्या, कि हिंदू समाज उद्वेलित तौर जाने कि मौलवी की कट्टरता की वजह से किशन की हत्या हो गई। आप सोचिए, ये देश के बड़े बड़े चैनल हैं। अगला थंबनेल बहुत बढ़िया अमन चोपड़ा जी के हिसाब से, कट्टरपंथ के बारूद पर इंडिया और फिर एक आदमी मूंछों पे ताव देता हुआ, भाव वही है आग कैसे लगाई जाए। कट्टरता की लैंडलाइन पर इंडिया, देश नहीं झुकने देंगे, इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। मुझे नहीं पता कि किसका इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, अंबानी के चैनल का हो रहा है, अंबानी के चुंटुओं को हो रहा है, या अंबानी की सत्ता का हो रहा है। जब ये नफरत बढ़ने लगी, हद से बढ़ने लगी, समाज में जहर फैलने लगा, तो एक शानदार पहल कांग्रेस ने की। कांग्रेस को समझ में आया कि इस तरह जहर बोने वाले चैनलों पर आकर इस तरह के शो पे हमारे प्रवक्ता क्यों जाएं। कांग्रेस के बहुत सुलझे हुए और बहुत इंटेलेक्चुअल नेता है पवन खेड़ा, प्रवक्ता रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका ट्वीट एक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से साथी प्रवक्ताओं व अन्य शुभ चिंतकों से चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अमन चोपड़ा के शो पर कोई कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं जाएगा। समाज में जहर को फैलने से रोकने के लिए ये हमारा एक तुच्छ योगदान है, और ठीक भी है। जब थंबनेल बनेगा 25 साल बाद भारत इस्लामिक राष्ट्र, अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप देश के नंबर 2 के उद्योगपति हैं, आपके स्वामित्व में चलने वाला चैनल, आपके परिवार के स्वामित्व में चलने वाला चैनल हेडिंग लगा रहा है 25 साल बाद भारत इस्लामिक राज्य बन जाएगा। आप क्या संकेत देना चाहते हैं भारत को? आप एक समुदाय को उद्वेलित करना चाहते हैं, आप ये नफरत भरी भाषा फैलाना चाहते हैं। क्या हासिल होगा इससे? आपको समाज में आग लगेगी तो क्या बच जाएंगे आप? लेकिन हजूर, आप तो बच ही जाएंगे, क्योंकि आपने अपना लंदन में बंगला बना लिया है, आपने अपना लंदन में दफ्तर बना लिया है, आपके विदेशों में बड़े बड़े भवन बन गए हैं, आपके मकान बन गए हैं, आप जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। किस लिए कर रहे हैं आप? सरकार से वो कमांडो लेने के लिए, वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए? इस देश ने आपको क्या नहीं दिया है? इस देश ने आपके पिताजी को जो पकौड़ा बेचा करते थे, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, उसको देश का सबसे बड़ा आदमी बनाया इस देश ने, इस भारत ने बनाया है। आप उस भारत में अपने चैनल से आग लगाना चाहते हैं। क्या हासिल मिल जाएगा? अगर फसाद होंगे, दंगे होंगे, मासूम मारे जाते हैं, किसी आईएएस का, किसी नेता का, किसी आप जैसे बड़े उद्योगपति का बेटा कभी दंगे में नहीं मारा जाता। क्या हासिल करेंगे आप इस तरह के थंबनेल बना के, और अमन चोपड़ा और अमीश देवगन जैसे जहरीले प्रवक्ताओं को, जहरीले पत्रकारों को चैनल में बैठा के गंदा गंदा बोलने से? आपके चैनल में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई होती है। एक मौलवी साहब आ जाएंगे, प्रायोजित मौलवी होते हैं, पैसे देके बुलाए जाते हैं, एक पंडित जी आ जाएंगे, दोनों लड़ेंगे तू मैं उम्मीद आपकी टीआरपी पड़ेगी। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय शुक्ला, कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, बेहद योग्य, एक बहुत बड़े चैनल के कई सालों तक संपादक रहे, कई राज्यों के ग्रुप एडिटर थे, जबरदस्त योग आदमी है। उनको भी पीड़ा है कि हो क्या रहा है। सुनिए इन जैसे पत्रकारों की राय, क्या कह रहे हैं अजय शुक्ला जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंबानीज के चैनल हैं या दूसरे हैं, तो उनको निश्चित रूप से राहुल गांधी जो एक बात कहते हैं, हम दो हमारे दो, उसी तरह की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के लिए अंबानी के चैनल निश्चित रूप से उनका पक्ष लेंगे, सारी चीज करेंगे, और दूसरों के लिए जहर उगलेंगे।
तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको मान के चलना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी या उनसे पोषित चैनल्स हैं या जो उद्योग धंधे हैं जिनमें आज की डेट में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पर डिपेंड हो गए हैं, वो सारे यही करेंगे और ये नफरत घोलने का काम ही उनका है। और उनका काम है कि सबसे बड़ा है कि हमला करिए, कांग्रेस पर हमला कीजिए, राहुल गांधी पे हमला कीजिए, गांधी परिवार पे हमला कीजिए और उसे कैसे बदनाम कीजिए, उसका चरित्र हनन कीजिए। इन सारे कामों को करने का इन्हें ठेका दिया गया है और इसी ठेके के तहत इनको ये चैनल खरीदवाए गए हैं या उनमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि इसी तरह से करके पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से कल देखिए लल्लन टॉप में कितना गंदा और किस तरीके से ट्वीट किया गया और उसके बाद में उनको बेइज्जती सहनी पड़ी। उसके बाद में अंबानी के जो चैनल है वो इसी तरीके से कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत इसी तरह से कर रहा है, दूसरे और तमाम सारे चैनल्स कर रहे हैं। वो पत्रकार जो समाज में प्यार चाहते हैं, समाज में भाईचारा बनाना चाहते हैं, उनकी राय भी ऐसी है। देखिए, ये सरकारों का रवैया रहा है कि वो हर तरीके से अपने प्रति असहमति के सुरों को, अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को किसी न किसी प्रकार से दबाना चाहते हैं। पहले वो लालच देते हैं, उसके बाद वो अगर लालच में नहीं आते पत्रकार और मीडिया के लोग, तो फिर उनको दूसरे तरीकों से का सहारा लिया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इसमें अफसोस की बात यह है कि जो पूंजीपति हैं, बड़े औद्योगिक घराने हैं, वो भी उनका मोहरा बन जाते हैं। हमने देखा है आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी ऐसे पूंजीपति होते थे जो स्वस्थ पत्रकारिता में कभी आड़े नहीं आए। उन्होंने पत्रकारिता के परंपरा, सरोकारों और सिद्धांतों की रक्षा की, चाहे उनके कारोबार पर कितनी ही चोट पहुंची हो, कितना ही उनका नुकसान हुआ हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये पूंजीपति, ये औद्योगिक घराने सरकारों का हित साधने का, स्वार्थ साधने का एक जरिया बन गए हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आता है। ये एक ऐसा कालखंड है इतिहास का जिसमें हम सबको बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता और पूंजी दोनों का गठजोड़ स्वस्थ पत्रकारिता के लिए बहुत घातक है। एक एफआईआर दर्ज हुई, इसी तरह का जहर बोने वाले अमन चोपड़ा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई राजस्थान में, बयान हुए। लेकिन कांग्रेस ने यह फैसला सही किया। पत्रकार है, बहुत सीनियर पत्रकार है, उनसे मेरी बात हुई आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी। सोचिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होना कितनी बड़ी बात होता है। वो इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे कि मीडिया घराने इस तरह खराब माहौल क्यों कर रहे हैं, क्यों सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पीड़ा जायज है। एक नौजवान जर्नलिस्ट है रणविजय, लाखों लोग उसको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। उसने लिखा है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगातार राहुल गांधी की इमेज खराब करने में लगा हुआ था। सही रहा कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को पहचानना शुरू किया। और मैं तो कांग्रेस को साधुवाद देना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने लल्लन टॉप के साथ भी किया। लल्लन टॉप के संपादक है सौरभ, उनके ट्वीट 2014 के वायरल करने शुरू हुए। कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया। कोई भी सब पत्रकार नहीं करेगा। कांग्रेस के सोशल मीडिया ने हमला किया तो लल्लन टॉप ने वो ट्वीट डिलीट कर दिए। अच्छा कर रही है कांग्रेस, ऐसे लोगों का बायकॉट करके समाज में चेहरा सामने ला रही है। और मैं एक अपील आपसे भी करना चाहता हूँ, आप जितने भी सुधी पाठक है, श्रोता है, जो देखते हैं प्रोग्राम, क्या इलाज होगा? आप रिलायंस का कोई इलाज नहीं कर सकते। बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ताकतवर हैं, सारा सिस्टम उनके सामने झुकता है, लेकिन इलाज कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इलाज पंजाब के किसानों ने किया था। जब इनका यही जहरीला चैनल किसानों को खालिस्तानी कह रहा था, आतंकवादी कह रहा था, तो रिलायंस के जियो के टावर बंद करा दिए थे पंजाब के किसानों ने। रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर ताला डलवा दिए थे
किसानों ने। मैं ऐसा कोई आंदोलन भड़काने की बात नहीं करता, मैं बिल्कुल हिंद संघ आंदोलन में यकीन नहीं करता, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं ना, एक काम करिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए कि आपके थंबनेल ये जहरीले हैं, आपका टीवी चैनल ये समाज में हिंसा बढ़ाता है, इसलिए आज से हम रिलायंस जियो का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। यकीन मानिए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों ने अगर ये मुहिम चला दी कि अगर आपके चैनल पे कोई भी अगर शो ऐसा हुआ जिससे समाज में हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी बढ़ी, जिससे समाज में नफरत फैली, तो हम प्रण लेते हैं, हम 10 लोगों से अनुरोध करेंगे हाथ जोड़ के कि रिलायंस जियो का इस्तेमाल बंद कर दो। मेरे यकीन मानिए, अगर आपने यह मुहिम चला दी कि अगर तुम नफरत फैलाओगे तो हम तुम्हारा कारोबार नहीं बढ़ने देंगे, गांधी की तरह उसूलों पर चलते हुए रिलायंस जियो का इस्तेमाल बंद कर देंगे। सिर्फ 10 लाख लोग बंद कर दे जियो का इस्तेमाल, यकीन मानिए इनका यही चैनल प्यार की भाषा और गांधी की भाषा बोलने लगेगा। कांग्रेस सही कर रही है, इनका बायकॉट करके आप भी करिए। आप हर उस व्यक्ति का बायकॉट करिए जो इस समाज को, इस प्यारे भारत को, प्यारे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान या इस तरह की धर्म और जाति की गंदी राजनीति में बांटना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। यकीन मानिए, अगर आप बायकॉट नहीं करेंगे तो आपके और आपके परिवार की जिंदगी पे खतरा बढ़ेगा, ये समाज में आग लगेगी तो घर आपका भी नहीं बचेगा। घर बचाइए, अपना परिवार बचाइए, समाज बचाइए, देश बचाइए। जुड़िए इस मुहिम में, कहिए रिलायंस को, कल से ट्विटर का अभियान शुरू करिए, अगर तुमने अपने चैनल पे जहर लगाने वाले वीडियो चलाए तो हम भी आज से तुम्हारी चीजों का इस्तेमाल बंद करेंगे। और यकीन मानिए, अगर यह मुहिम चलेगी तो किसी चैनल पे ये हिंसा वाले वीडियो चलेंगे नहीं। ये गांधी का मुल्क है, ये नेहरू का मुल्क है, ये गांधी का मुल्क बन के रहेगा, नेहरू के सपने का मुल्क बन के रहेगा, ये महात्मा बुद्ध के सपनों का मुल्क बन के रहेगा। नफरत की इस देश में कोई जगह नहीं होगी, ऐसी मेरी दुआ है। मुझे अपनी दुआ में आपकी दुआ भी शामिल चाहिए, मुझे यकीन है आपकी ये दुआ मेरी दुआ में शामिल जरूर होगी। शुक्रिया।